यस, नाउ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग भी एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक दिन की बात नहीं होती है, इसमें स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सो देर आर 6 स्टेप्स टू फॉलो फॉर स्टाफिंग प्रोसेस। किस तरह से जो राइट कैंडिडेट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना चाहिए, वो कौन से स्टेजेस से होकर आता है, ठीक है, तो उसमें वो पढ़ेंगे हम। सो द number six steps are given. So first number is estimating manpower requirement, second is recruitment, then selection, then placement and orientation, then training and development, performance appraisal, then performance appraisal. Okay, ये 6 steps given है. Let's study the very first point, estimating manpower requirement. एस्टिमेट करना कि हमें ज़रूरत कितनी है, किन की ज़रूरत है, ठीक है. इट मीन्स इट इज़ द बेस फॉर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़. जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है उनका बेस है. हमें आखिर में चाहिए क्या, हमें कितने नंबर, कैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है. टाइप रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस टू बी possessed by the employees. कितने नंबर प्लस क्वालिफिकेशंस, उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस. जैसे कोई भी अगर ऐसे निकलती है, जैसे आपने भी देखा होगा कि जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऐसा कुछ वैकेंसीज आती हैं तो उसमें नंबर होता है, ठीक है. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी सीट्स होती है उसमें, वो तो हम उसके लिए हाँ कर देते हैं कि हाँ इसमें हमारा नंबर भी लग सकता है. लेकिन जिस तरह से हम उसके क्वालिफिकेशंस को पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसेस को कितना मांग रहे हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है इस जॉब को लेके, सीट को लेके, इस वैकेंट पोस्ट को लेके, फिर कहीं ना कहीं हम पीछे भी हट जाते हैं, कई जगह हम फुलफिल हो जाते, एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए. सो स्टाफिंग प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है, ठीक है, वो यही है, पहले एस्टिमेट लगाना कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कौन से टाइप के और कितने चाहिए हमें. टाइप में मतलब उनकी क्वालिफिकेशंस, एज क्राइटेरिया, उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस, और नंबर तो है ही, ठीक है. सो हमने एस्टिमेट लगा लिया कि हमें इस टाइप के और इतने नंबर के जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहिए. सेकंड में आ जाओ, रिक्रूटमेंट, भर्ती निकलती है, ठीक है. रिक्रूटमेंट वर्ड आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा. सी, it refers to identification of the sources of manpower's availability and making efforts to secure applicants for the various job positions in organization. different sources में ऑनलाइन आप आजकल न्यूज़ पेपर्स में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में आ जाता है, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में अपडेट्स आ जाती हैं, ठीक है. ये सोर्सेज हो गए ताकि हम मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है और एफर्ट्स लगाएं रिक्रूटमेंट में. ये जो मतलब हमने अपने जो ये विज्ञप्ति मतलब दे दी है, इसमें हम एफर्ट्स लगाएं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता है कि जो राइट एप्लीकेंट्स हैं, कि हम जो एप्लीकेंट्स हैं उसको सिक्योर कर लें, ठीक है, कि ये पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन खाली है और इतने ज़रिए से हमने इंफॉर्मेशन दे दी है पब्लिक को, ठीक है. और आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और उस तरह से हम एफर्ट्स लगाते हैं कि जो राइट कैंडिडेट है वो अप्लाई करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़े, ठीक है. तो दिस इज़ रिक्रूटमेंट. पहले तो एस्टिमेट लगा लिया, फिर भर्ती निकाल दी. अब क्या होता है, सिलेक्शन. अब आती है बारी सिलेक्शन की, किसको सिलेक्ट किया जाए. रिक्रूटमेंट भी बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, फिर होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन में बच्चों इट इज़ द प्रोसेस बाय चूजिंग एंड अपॉइंटिंग. सिलेक्शन वर्ड से ही क्या मतलब निकाल लेते हैं, सिलेक्ट कर लेना, चुन लेना. आप किसको चुनोगे, जैसे आपके सामने कोई जैसे कलर्स रख दिए, विच इज़ योर फेवरेट कलर, आप चूज़ कर लेते हो फेवरेट वन को. डिशेस रख दिया, आप फेवरेट को चूज़ कर लेते हो. उसी तरह से कैंडिडेट्स हैं, उनमें से भी आप अप्रोप्रिएट को चूज़ कर लेते हो. राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम्स, टेस्ट एंड इंटरव्यू. सिलेक्शन कैसे होता है, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं, जीडी होती हैं, उनका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है. तो उस तरह से जो हमें बहुत ही मोस्ट एलिजिबल
लगता है कोई कैंडिडेट तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको हमने सिलेक्ट किया, अब उसको हमने कहाँ भेजना है, वो है फोर्थ स्टेप आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सी प्लेसमेंट क्या है, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी ही इज टू बी प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड। जब भी कोई नया बंदा आता है जॉब के लिए, रिपोर्ट करता है ड्यूटी के लिए, तो उसको कहाँ लगाया जाता है कि वो कहाँ के लिए सूट करेगा, ठीक है, कि तुम्हारी ये अभी ज़रूरत यहाँ पर है, यहाँ पे तुम्हें लगाया जाएगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज इट कैन इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। प्लेसमेंट, प्लेस जगह बता दी हमारी कि हम इस जगह के लिए आए थे, हमें वही जगह दी है। तो प्लेसमेंट का जो मीनिंग यही है कि राइट बंदा राइट जगह पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर को हम लगा देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में तो क्या ही संभलेगा। एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए जो ऑफिस वर्क के लिए जो एलिजिबल है, जो रिक्वायर्ड उनके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो वहीं बैठेंगे। जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है वो डॉक्टर्स वो काम संभालेंगे। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ओरिएंटेशन क्या होता है? Orientation is concerned with the process of introducing a new employee to the organization. सिंपल सी बात है, वहाँ पर पहले बोला प्लेसमेंट, हमें अपनी जगह बता दी। ओरिएंटेशन यही है कि कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। The new employees are familiarized with their units, supervisors and fellow managers. आप भी कहीं जाओगे, ज्वाइन करोगे या कोई भी जॉब पे जाता है तो उसके सब कुछ नया होता है। वो अपने साथियों से मिलता है जो साथ वाले होते हैं उसके, ठीक है, उसके फेलो मेंबर्स, फेलो एम्प्लॉयज़, उसके जो हेड होते हैं कि वो सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सबसे फेमिलियर होता है। फिर उसको वहाँ जाके पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कि कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या तरीके हैं। कई चीज़ें नहीं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किसी जगह में जाने के बाद पता चलती हैं। बाहर से कोई कितना ही जोर लगा ले, इंटरव्यूअर में पास जाके भी आप पूछोगे तो सीधे सीधे जवाब देगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसे एक्सपीरियंस करते हो तब पता लगता है वाकई ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 4 स्टेप्स हो गए ये। पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट को पहले हमने एस्टिमेट लगाया, क्या चाहिए, कितने नंबर के चाहिए, ठीक है। फिर भर्ती निकाली, फिर सिलेक्ट किया टेस्ट इंटरव्यू के द्वारा, फिर जगह बता दी, ओरिएंटेशन कर दिया, ओके। यस, नाउ फिफ्थ स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग से आप समझते हो जैसे हमने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करी, ठीक है, हमने एमबीबीएस किया या इंजीनियरिंग करी, दो हमारे जो चलते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल ले लो और भी कोई कोर्स ऑफ स्टडीज़, बहुत सारी स्कोप्स आ गए हैं तो, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में बहुत सी लाइंस आ गई करियर फील्ड में। आपने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करी या किसी भी और भी चीज़ में जो आप इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, आपने उस इंटरेस्ट को ही बढ़ाया, उसमें आपने एक स्पेसिफिक रूप से पढ़ाई करी, ठीक है। पढ़ाई के बाद हुआ आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन इन द सेंस उसके बाद आपको डायरेक्ट काम करने के लिए नहीं भेजा गया। भले ही आपने वहाँ पर पढ़ाई करी है लेकिन वो आपका थियोरेटिकल नॉलेज है। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आपको पहले ट्रेनिंग दी जाए, तो आप करते हो ट्रेनिंग एक्सपर्टीज के अंडर, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपको क्या होता है, आपकी जो स्किल्स है, नॉलेज है, वहाँ पर उसको प्रैक्टिकली मतलब देखने को मौका मिलता है। आप वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ लगाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, पैटर्न ऑफ वर्क सीखता है ट्रेनिंग से, कि भले ही आपने पढ़ाई जो करी है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ रही हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो ट्रेनिंग जो होती है, एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जो चलती है वो इतने पीरियड की, तो उसमें जो हमारी स्किल्स है, हमारी नॉलेज है, जो हमने पढ़ाई करी है, वो काम आती है, ठीक है। और जॉब्स को कितने तरीके से, कितने मेथड से किया जाता है वो सीखते हैं। डेवलपमेंट, जब आपने कोई काम सीखा है, जब आपने स्किल्स डेवलप करी हैं तो आपका भी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट क्या होता है, आपके एटीट्यूड चेंज होगा, आपका ओवरऑल ग्रोथ होगी, ठीक है।
स्किल्स इतनी बढ़ेंगी कि आप compete कर सकें present job से and increase their capabilities for higher jobs in future. See, the employees acquire skills and competence to do their present jobs and increase their capabilities for higher jobs in future. Okay, so this is the training and development. Now the last one is performance appraisal. जो भी आपका परफॉर्मेंस है, जो भी आपका काम है, उसके पर अप्रेजल मिलना. ठीक है. अब अप्रेजल मतलब होता है आपको अप्रिशिएट करना, आपकी रेटिंग्स बढ़ना, आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स या कोई अप्रिसिएशन. इट इज़ कंसर्न विथ रेटिंग और इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. इवैल्यूएशन होता है, आप लोगों का भी इवैल्यूएशन होता है. ठीक है. पूरे साल भर आपने क्या पढ़ाई करी, करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या रहा, तो पूरा असेसमेंट इसका पार्ट होता है एवैल्यूएशन का. एवैल्यूएशन बड़ी चीज़ होती है. ओवरऑल आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होती है या रिमार्क्स मिलते हैं. तो उसी तरह से आप जब जॉब के लिए भी जाते हो या कैंडिडेट जॉब भी करता है तो उसको अपने परफॉर्मेंस, जो काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक टाइम पीरियड बाद एवैल्यूएशन मिलता है. एवैल्यूएशन के ज़रिए उसको भी रिमार्क्स मिलते हैं. ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल. जो ट्रांसफर्स होते हैं या प्रमोशंस होते हैं, किसी का पोस्ट बढ़कर ऊंची पोस्ट में जाता है, मैनेजर से ब्रांच मैनेजर चल जाता है या मैनेजर से जनरल मैनेजर बन जाते हैं, तो वो एक प्रमोशन हो गया. तो दैट इज़ द पार्ट और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस appraisal. So these were the steps of staffing process. Six steps हमने पढ़े. एस्टिमेट करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल. So that was the process of staffing.